वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 4 की द रेड ट्रैप उसकी शॉर्ट समरी रीड करते हैं। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें प्रश्न याद नहीं हो रहे, वो इस समरी के थ्रू अपना आंसर लिख सकते हैं। दिस स्टोरी डील विथ ए पेडलर। ये जो कहानी है वो किसकी है? एक पेडलर, पेडलर यानी फेरी वाला घुमंतुक, हु यानी जो, सेल्स यानी बेचता है, रेड ट्रैप्स यानी छुएदानी, ऑफ वायर जो किसकी बनी हुई है? तार की। दैट ही बेग्ड फॉर ए हेड स्टोलन, कुछ तो वह इधर उधर से मांग के लाता है, कुछ इधर उधर से चुरा के लाता है। ही इज ए वैगबॉन्ड, हैज नो होम टू लिव इन एंड मैनी टाइम्स नो फूड टू ईट। यानी वो एक गुमंतुक है, न तो उसके पास रहने के लिए घर है, न उसके पास कुछ खाने के लिए है। इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, जीवन उसके लिए बहुत कठिन है। वन डे इट ओकर, यानी एक दिन ऐसा कुछ घटना उसके साथ क्या हुई? घटित हुई। टू हिम यानी उसके साथ। दैट द एंटायर वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, यानी जो ये संपूर्ण जो संसार है उसको क्या लग रहा था? एक चूहेदानी लग रहा था। एंड शेल्टर, और जो आश्रय है, फूड भोजन, क्लोथिंग कपड़े, कंफर्ट्स यानी आराम, एंड लग्जरी आर लाइक बैट्स टू एंट्रफ पीपल, यानी इस संसार के अंदर जो लोग हैं, भोजन है, कपड़े हैं, रहना है, मकान वगैरह, सब उसको क्या लग रहे थे? एक चूहेदानी की तरह लग रहे थे। दिस आइडिया अम्यूज हिम एंड लेव हिम सेटिस्फाइड एज ही डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दिस आइडिया अम्यूज हिम एंड लेव्ड इज सेटिस्फाइड, ये जो विचार है उसको क्या कर रहे थे? थोड़ा संतुष्टि भी दे रहे थे। जैसे कि वो क्या हो गया था? डिप्राइव्ड हो गया था ऑल दीज थिंग, यानी इन सारी चीजों से। वन विंटर इवनिंग द पेडलर ऑन हिज राउंड फाइंड ए कॉटेज बाय द रोड साइड, यानी एक विंटर इवनिंग यानी सर्दी की शाम को पेडलर यानी वो घुमंतुक ऑन हिज राउंड फाइंड ए कॉटेज बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे किसी कुटिया को देखता है, कॉटेज। इन ऑर्डर टू आस्क फॉर द नाइट शेल्टर, वो उस जो कुटिया का जो मालिक था उससे रात में रुकने के लिए, आश्रय के लिए कहता है, पूछता है। ही नॉक एट द डोर, वो दरवाजा खटखटाता है। ही इज सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्य हुआ। टू गेट ए वार्म वेलकम, उसका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। फ्रॉम द होस्ट, किसके द्वारा? उस घर के मकान मालिक के द्वारा। ही इज ऑफर्ड नॉट ओनली शेल्टर बट फूड एंड तंबाकू, उसने सिर्फ उसको आश्रय नहीं दिया था, उसको वहां पर भोजन भी दिया था और उस पर उसको खाने के लिए तंबाकू भी दी थी। द क्रोटर एंटरटेन्स हिम विद द गेम ऑफ मजोलिस, जो ताश के द्वारा खेला जाने वाले गेम है मजोलिस, वो जो वो गुमंतुक था वो और उस जो घर का मालिक था वो दोनों क्या करते हैं? ताश वगैरह खेलकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। एंड शेयर्स विद हिम द सीक्रेट ऑफ हिज अर्निंग, और जो वो कमाई करता था ना वो बूढ़ा आदमी, घर का मालिक, वो उसके साथ सारी बातें शेयर कर लेता है। ऑफ 30 क्रोनर, यानी जो 30 क्रोनर थी वो उसकी बात कर लेते हैं। विच ही हैज कलेक्टेड बाय सेलिंग मिल्क, जो उसने कैसे कमाए थे? दूध को बेचकर। नेक्स्ट डे व्हेन दे बोथ लेव द हाउस, अगले दिन दोनों उस घर को छोड़कर निकलते हैं। द पेडलर कम बैक एंड स्टील द मनी, अब जो वो गुमंतुक था ना वो वापस आता है और उसके जो पैसे रखे हुए थे ना वो क्या करता है? चुरा कर ले जाता है। ही डिसाइड टू वॉक थ्रू द वुड्स का अर्थ होता है जंगल। वो क्या करता है? अब जंगल के अंदर चला जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए रोड, यानी इनके बावजूद वह सड़क पर नहीं चलता है, सिर्फ जंगल के अंदर चलता है। सो एज टू अवॉइड बीइंग कोट, किस लिए जाता है जंगल के अंदर? कि उसको भय था कि मुझे कोई पीछे से आकर पकड़ न ले। बट एज द नाइट फॉल्स, जैसे जैसे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था तो रात भी होनी शुरू हो गई थी। ही लूज हिज वे इन द फॉरेस्ट, वह अपना जो रास्ता था जंगल के अंदर वो भी भूल गया था। ही इज कम्प्लीटली एक्साइटेड, अब वो पूर्णतः क्या हो गया था? एकदम घबरा गया था, हिचकिचा गया था। हंग्री एंड कोल्ड, किसके कारण? भूख और सर्दी के कारण। ही देन रियलाइज, तब उसने महसूस किया, दैट ही इज प्रोबेबली वॉकिंग अराउंड द सेम स्पॉट, उसको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक ही जगह बार बार क्या कर रहा हूँ? चक्कर लगा रहा हूँ। एट दिस पॉइंट, यानी इसी स्थान पर। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द रेड ट्रैप, अब उसको उसके दिमाग में रेड ट्रैप यानी चूहेदानी को लेकर कुछ बात आने लगी। बिगन टू फील, और उसको महसूस होना शुरू हुआ,
दैट द डार्क फॉरेस्ट विद इट्स ट्रीज। अब ये जो जंगल था, जंगल के यानी घने ज़्यादा पेड़ होने के कारण भी पेड़ों का भी क्या था, अंधेरा था। ट्रंक एंड ब्रांचेज, यानी उसकी जो शाखाएं थी, तने थे, वो भी। इज लाइक ए रेट इन विच ही इज कोट, उसको जो पेड़ पौधे थे ना वहाँ पे जो तने वगैरह थे, उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, एक चूहेदानी है और उसके जाल में मैं फंस गया हूँ। हैविंग बीन लर्ड बाय द 30 kroner दैट ही हैज स्टोलन, अब वो किसके बारे में सोचता है, 30 kroner के बारे में सोचता है जो उसने चुराया था। फॉर्चुनेटली इनफ द पेडलर हियर्स द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, अब भाग्यवंश उसको क्या देता है, हैमर साउंड, यानी हैमर का अर्थ होता है हथौड़े की, जो हथौड़े की आवाज स्ट्रोक्स यानी को टकराने की आती है। फ्रॉम एन आयरन मिल, किससे, एक लोहे की मिल से। फॉलोइंग द साउंड ही रीचेज रामेश्वर आयरन वर्क, उस साउंड को वो सुनकर फॉलो करके वो कहाँ पर पहुंच जाता है, एक रमेश जो नाम का आयरन वर्क था वहां पर। ही स्लिप्स नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास सो जाता है। द ओनर ऑफ द मिल मिस्टेक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, अब जो उसका मालिक था उसको क्या समझ लेता है, अपना पुराना मित्र समझ लेता है, यानी कोई सेना का कैप्टन। कॉमरेड का अर्थ होता है साथी। नील्स ओल्फ, जिसका नाम क्या था, नील्स ओल्फ, समझ लेता है। ही इनवाइटेड टू हिज हाउस विच ही रिफ्यूजेस, अब वो क्या करता है, अपने घर पे उसको आमंत्रित करता है लेकिन वो पेडलर मना कर देता है। बट वेन द आयरन मास्टर डॉटर, जब आयरन मास्टर की बेटी एडला विलियमसन, जो उसका नाम क्या था, एडला विलियमसन था, प्रेज्यूस्ड हिम टू कम अलोंग विद हर, वो उसके पास आती है, उससे विनती रिक्वेस्ट करती है और अपने साथ लेकर चले जाती है टू देयर होम, अपने घर। एंड स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग विथ देम, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमारे साथ चलो और जो क्रिसमस का त्यौहार है वो हमारे साथ मना लो। ही एग्रीज टू द सेम, उसकी बात पर सहमत हो जा रहा है और उसके साथ चला जाता है। द पेडलर इज गिवन प्रॉपर फूड एंड कंफर्ट एट द आयरन मास्टर्स हाउस, उस जो आयरन मास्टर का घर था वहाँ पर उसको है ना पूरा भोजन दिया जाता है, एकदम लग्जरी सुविधाएं वहाँ पर उसको दी जाती हैं। दो, Adla is not convinced that a captain from the army can fall such a sorry state. Her father says that after a bath and change of clothes. जैसे उसके पिताजी उसको क्या करते हैं, पेडलर को नहीं उसको बोलते हैं कि तू नहा ले और स्नान कर ले और अपने कपड़े चेंज कर ले। उसके बाद में वो एकदम कैसा लगने लगा था, कैप्टन की तरह लगने लगा था। तो इस बात से एडला कन्विंस नहीं कर पाती है। ही विल इमरेज पॉलिश्ड एज ए कैप्टन, वो एक किसकी तरह लगने लगा था, उसने स्नान वगैरह कर लिया था, एकदम साफ सुथरा हो गया था, तो एकदम कैप्टन की तरह। बट ऑन द कंट्री व्हेन द ट्रैम्प इज गिवन ए बाथ एंड सेव्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मस्ट रियलाइज हिज मिस्टेक, जैसे वो अगली सुबह क्या करता है, दोबारा स्नान करने के लिए जाता है, सेव दाढ़ी वगैरह अपनी बनाता है, तो जो उस घर का मालिक था आयरन मास्टर यानी लोहा पति, तो उसको ये महसूस होता है क्या कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। ही फाइंड दैट द पेडलर इज नॉट हिज ओल्ड कॉमरेड, ये जो व्यक्ति है वो मेरा पुराना साथी नहीं है, ये कोई गुमंतुक है, फेरी वाला है। एट दिस पॉइंट, इस पर एडला अलाउज हिम टू स्टे एंड स्पेंड द क्रिसमस विथ देम, ये बात इन दोनों बेटी और पिता के बीच में चलती है। तो उसकी जो पुत्री है वो कहती है कि ये जो व्यक्ति है, जो कोई भी हो, हमारे घर पर आया है, ये क्रिसमस की इवनिंग हमारे साथ बिताएगा और फिर चला जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एडला एंड हिज फादर लर्न इन द चर्च, यानी अगली सुबह उसके पिता किसके, एडला के, और एडला दोनों चले जाते हैं चर्च के अंदर पूजा के लिए। ट्रैम्प हैज रोब्ड ए क्रोटर एंड अप्रीहेंड दैट दिस इज द सेम मैन, तो वहाँ पर जैसे ही चर्च में पहुँचते तो चर्च में वो किसी व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति के पैसे चुरा लिए थे। दे थिंक, उन्होंने सोचा दैट ही वुड हैव टेकन अवे ऑल देयर सिल्वर्स, कि अब एडला के जो पिताजी आयरन मास्टर था ना, वो ये सोचता है कि हमारे घर पे जितने भी सिल्वर्स की चीज़ें, नहीं चांदी की जितने भी बर्तन वगैरह पैसे वगैरह वो चुरा कर ले जाएगा। बट लेकिन वेन दे रीच होम, जब वे घर पहुंचे, स्टोलन की वहाँ घर से कुछ नहीं चुराया गया था। द ट्रैम्प हैज ऑलरेडी गॉन, जो वो पेडलर था वहाँ से जा चुका था। ही हैड लेफ्ट ए रेड ट्रैप
एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला। वो एक चूड़ीदानी वहाँ पर छोड़ कर गया था, किसके लिए? एडला के लिए, क्रिसमस का उपहार के रूप में। विथ ए नोट, और एक पास में था पत्र लिखवा, एंड 30 क्रोनर, और उसके पास में क्या थे? 30 क्रोनर थे। इन हिज नोट, यानी उसके पत्र में पड़े हुए। ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना विनती की, दैट द स्टलन मनी वाज टू बी रिटर्न टू द बी राइटफुल ओनर, कि ये जो मैंने 30 कॉर्नर चुराए हैं वो उसके जो वास्तविक मालिक है, जो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो सड़क के किनारे थे, उसको लौटा देना। ही टोल्ड एडला, उसने एडला को बताया, दैट हैविंग बीन ट्रीटेड विद सो मच डिग्निटी एंड हैविंग हैड हिज स्टेटस इवेल्टेड टू दैट कैप्टन, कि वास्तव में आपने मेरा इतना अच्छा भाग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे घर पर बुलाया, इतना अच्छा खाना दिया, इतनी अच्छी लग्जरी सुविधाएं दी। और फिर कैप्टन किसकी तरह? एक कप्तान की तरह। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट इम्प्रेस देम, वो क्या नहीं करना चाहता था? उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ही साइंड, उसने जो पत्र था उस पर ये बातें लिखी और नीचे हस्ताक्षर किए। हिमसेल्फ, यानी खुद को क्या माना? एज ए कैप्टन वंसले, कैप्टन वंसले की तरह उसने वहां पर सिग्नेचर किए।